बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान हिस्ट्री, मुताला पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान अफेयर भी कहते हैं, वो पीपीएससी के हवाले से या जो एफपीएससी का इम्तिहान हो उसमें जो वन पेपर होता है उसमें ये मजमून जो है कलीदी हैसियत रखता है। ख़ास तौर पर पीपीएससी में 20 से 25 नंबर का ये मजमून जो है इसके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आज जो है अगली वीडियो है वो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है गौरी सल्तनत। कौन सी है? गौरी सल्तनत। तो गौरी सल्तनत जो है 1173 में शुरू होती है और 1206 तक रहती है, और 1206 के बाद आगे ख़ानदान गुलामा जो है उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज है गौरी सल्तनत। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये सवाल जो है आपकी पाकिस्तान हिस्ट्री के जो मसाइल हैं आपको उसको उम्मीद है ये हल करेगी। तो चलिए जी बगैर देर के आज पहला सवाल पढ़ते हैं कि गौरी सल्तनत जो है की बाकायदा हुकूमत का आगाज़ कब रखा गया। गौरी सल्तनत की हुकूमत का आगाज़ जो है 1173 ईस्वी में रखा गया और 1203 तक ये रही थी गौरी सल्तनत। कुछ कहते हैं 1203 तक और कुछ कहते हैं 1206 तक ये रही थी गौरी सल्तनत। दूसरा सवाल है कि 1173 ईस्वी से लेकर 1203 तक बादशाह थे। कौन कौन से बादशाह थे? गियासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी, ये दो बादशाह थे और इन्हीं की बदौलत जो है गौरी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। तीसरा सवाल है शहाबुद्दीन गौरी अकेले हुक्मरान रहे। तो 1203 से लेकर 1206 तक अकेले हुक्मरान रहे शहाबुद्दीन गौरी, और उससे पहले जो है वो गियासुद्दीन गौरी रहे। चौथा सवाल है शहाबुद्दीन गौरी ने वफ़ात पाई 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006 को उसने वफ़ात पाई और फिर अपनी सल्तनत जो है अपने एक तुर्क गुलाम जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उनको उन्होंने सौंप दी। पांचवा सवाल है शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार कहाँ है? सुहान ज़िला जेलम में। बल्कि सुहा है, ये लफ्ज़ है सुहा ज़िला जेलम में। छठा सवाल है नसीरुद्दीन कबाचा मुल्तान का गवर्नर रहा और गौरी का वो लेफ्टिनेंट था। शहाबुद्दीन गौरी जो था उसका लेफ्टिनेंट था और नसीरुद्दीन कबाचा को शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर कर रखा था। अगला सवाल है शहाबुद्दीन गौरी किस नाम से मशहूर थे? शहाबुद्दीन गौरी का असल नाम था मुअज़्ज़िज़ुद्दीन। क्या नाम था? मुअज़्ज़िज़ुद्दीन। आठवां सवाल है जी 1175 में शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले कहाँ हमला किया? तो उसने सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया जी। अगला सवाल है 1175 के बाद 3 साल बाद उसने कहाँ हमला किया? गुजरात में हमला किया। शहाबुद्दीन गौरी देखें जी हमले करता आ रहा है। पहला हमला 1175 में मुल्तान पर, दूसरा हमला जो है 1178 में गुजरात पर। सल्तनत गुजरात जो दक्कन के साथ थी और जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ थी, यानी कि हिंदुस्तान के जनूब में ये रियासत थी गुजरात। तो इस पर 1026 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनी ने भी इस रियासत पर हमला किया था इस्माइलियों के ख़िलाफ़, और मेन मकसद था सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचना। 10वां सवाल है एक साल बाद 1178 के 1 साल बाद शहाबुद्दीन गौरी ने फिर हमला किया। कब किया? पेशावर में हमला किया। फिर 2 साल बाद 1181 में शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर पर हमला किया और फिर एक और साल बाद शहाबुद्दीन गौरी ने सिंध और दीबर पर हमला कर दिया। तो 1186 में शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर पर हमला कर दिया। 1186 में शहाबुद्दीन गौरी ने डैश पर कब्जा करके गजनी आयत हुकूमत ख़त्म किया, लाहौर पर हमला कर दिया। अच्छा, तो ये थे जी शहाबुद्दीन गौरी के हमले। मैं आपको फिर बता देता हूँ 1175 में उन्होंने मुल्तान पर हमला किया, 1178 में उन्होंने गुजरात पर हमला किया, 1179 में पेशावर पर, 1181 में लाहौर में और 1182 में सिंध और दीबर पर हमला कर दिया और 1186 में उन्होंने लाहौर पर हमला कर दिया। तो ये मुख्तलिफ उनके हमलों की दास्तान है जी। तो 14वां सवाल है ये हम 14वें सवाल की तरफ जा रहे हैं जी। 14वां सवाल है जी
गौरी जो सल्तनत थी, गौरी सल्तनत जो थी, गौरी ख़ानदान की वजह मशहूर क्या थी? गजनी और हरात के दरमियान पहाड़ी इलाका अफगानिस्तान जो था उसकी वजह से ये गौरी सल्तनत थी। अच्छा, शहाबुद्दीन गौरी ने 2 जंगें तराइन की लड़ी थी, एक 1192 में लड़ी थी और दूसरी 1191 में पहली और दूसरी 1192 में ये जंगें लड़ी थी। चलें जी, अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। 17वां सवाल। 17वां सवाल है, तराइन की पहली जंग का मकसद क्या था जो 1191 में लड़ी गई? सरजमीन सरहंद को वापस लेना, सरजमीन सरहंद को वापस लेना था। तराइन की पहली जंग में शिकस्त हुई, शहाबुद्दीन गौरी को हो गई। तराइन की दूसरी जंग में शिकस्त हुई, पृथ्वीराज को शिकस्त हो गई। शहाबुद्दीन गौरी का मशहूर गवर्नर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब गौरी चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो अगली सल्तनत आती है जिसको ख़ानदान गुलामा, स्लेव डायनास्टी, तो शाहान ममलूक या तुर्क सल्तनत भी उसको कहते हैं। सवाल नंबर 21 है हमारा, शहाबुद्दीन गौरी को वापसी के सफ़र में शहीद कर दिया, इस्माइलियों ने शहीद कर दिया। गौरी सल्तनत की अहम शख्सियात जो थी, यानी गौरी सल्तनत के हम असर यानी समझ लें, या गौरी सल्तनत की अहम शख्सियात बाबा फरीद गान शक्कर, बहाउद्दीन ज़करिया, लाल शबाज कलंदर, मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया। कौन निज़ामुद्दीन औलिया? जो अमीर खुसरो के पीरो मुर्शद थे और उनके हम असर थे। अच्छा, बरसगीर में सिलसिला तसव्वुफ़ भी शुरू हो गया। तो अब ये थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। बाबा फरीद गान शक्कर का असल नाम क्या था? मसूद था। बाबा फरीद गान शक्कर का असल नाम क्या था? मसूद था। 24 सवाल है, पाक पतन का पुराना नाम क्या है? अजोधन। क्या नाम है? अजोधन। और बाबा फरीद गान शक्कर का जो मीज़ार है वो पाक पतन है, और ख्वाजा गुलाम फरीद का मीज़ार जो है वो मिटरकोट में। ये फ़र्क समझ लीजिए। सवाल नंबर 25 है, बाबा फरीद गान शक्कर का सिलसिला तसव्वुफ़ कौन सा है? वो चिश्तिया के सिलसिला तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं बाबा फरीद गान शक्कर। सवाल नंबर 26 है, पंजाब में लंगर का निज़ाम मुतारफ़ कराया बाबा फरीद गान शक्कर ने मुतारफ़ करवाया। सवाल नंबर 27 है, बाबा फरीद गान शक्कर का कलाम हिंदुओं की किस किताब में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ये बड़ी मशहूर किताब है और कमीशन के इम्तिहान में सवाल बार पूछा गया है कि बाबा फरीद गान शक्कर का कलाम हिंदुओं की किस किताब में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। सवाल नंबर 28 है, बरसगीर में सोहरवर्दिया सिलसिला के बानी कौन थे? बहाउद्दीन ज़करिया। सोहरवर्दिया सिलसिला के बानी बहाउद्दीन ज़करिया थे। सवाल नंबर 29 है, लाल शबाज कलंदर जो है वो किसके मुरीद थे? लाल शबाज कलंदर जो थे वो किसके मुरीद थे? तो वो उनका असल नाम था शेख उस्मान। क्या नाम था? शेख उस्मान था। उनका असल नाम था शेख उस्मान। ये भी पेपर में बार जो है पूछा गया है कि लाल शबाज कलंदर जो थे उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम था शेख उस्मान। अच्छा, और लाल शबाज कलंदर मुरीद किसके थे? जी बहाउद्दीन ज़करिया के। और सवाल नंबर 31 है, गरीब नवाज किस सूफी को कहा जाता है? गरीब नवाज जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। और सवाल नंबर 32 है, निज़ामुद्दीन औलिया का सिलसिला तसव्वुफ़ कौन सा है? चिश्तिया तसव्वुफ़ है। और निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात हुई 1325 ईस्वी को हुई। कब हुई जी? 1325 ईस्वी को। और उनके जो मुरीद ख़ास अमीर खुसरो, जिनको तोतिए हिंद और जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर का खिताब दिया था और उर्दू के पहले शायर हैं, उनकी वफ़ात भी 1325 को हुई थी। अच्छा, सवाल नंबर 33 है, चिश्ती सिलसिले के बानी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब मैं आपको सिलसिले बता रहा हूँ। सोहरवर्दी सिलसिले के बानी है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। ठीक है। सिलसिला कादरी सिलसिला के बानी है अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला के बानी है बहाउद्दीन नक्शबंदी। और कवाली बरसगीर में मुतारिफ हुई चिश्तिया सिलसिला ने कवाली को मुतारिफ करवाया। और लाल शबाज कलंदर का मीज़ार जो है, लाल शबाज कलंदर का मीज़ार जो है वो सेवन शरीफ सिंध में है। तो जहाँ लोग जो है हर साल जो है हज़ारों की तादाद में जाते हैं और अपनी मन्नतें और अकीदत के तौर पर जो है ना अपनी अकीदतें पूरी करके आ जाते हैं। तो ये था जी अपना गौरी सल्तनत जो थी उसके बारे में जो मैंने आपको मेन सवाल जो हैं, जो पेपर में मेन सवाल आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। ये 28 सवाल या 30 सवाल जो हैं ये कमीशन में बार जो है ना पूछे गए हैं, तो इनको आप ज़हन नशीन कर लें।
تو یہ بہت ہی فائدہ مند آپ کے لیے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر غوری سلطنت کے بارے میں مزید جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوال میں نے چھوڑ دیا ہے جو کمیشن کے امتحان میں اہمیت کا حامل ہے، تو آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر جو ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، تو میں آپ کا خیر مقدم کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کل انشاءاللہ جو ہے قطب الدین ایبک کی حکومت جو ہے، جن کو سلیو ڈائناسٹی یا خاندان غلامہ جو کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔